लॉरेंस बिश्नोई ने अपना ऐसा खौफ बना लिया है कि पिछले कुछ सालों में लॉरेंस बिश्नोई भारत में तो बहुत बड़े बड़े कांड कर रहा है, फिर चाहे वो सिद्धू मूसेवाला का हत्याकांड हो या फिर अभी हाल ही में हुए बाबा सिद्दीकी का शूट आउट। वो जेल में बैठे बैठे विदेशों में भी इतने बड़े बड़े काम कर रहा है कि भारत के बाहर बैठे खालिस्तानी अब लॉरेंस बिश्नोई के नाम से कांप रहे हैं। विदेशों में जो खालिस्तानी मारे जा रहे थे उसके बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई को लेकर जो नए खुलासे हुए हैं उसके बाद लोगों को लग रहा है कि खालिस्तानियों को जो एक एक करके मार रहा है वो और कोई नहीं बल्कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग है। साल 2023 में 6 महीने के अंदर अंदर जो 4 खालिस्तानी मारे गए थे उसको भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जोड़कर देखा जा रहा है। 6 महीने के अंदर ही कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई थी और पाकिस्तान के लाहौर में खालिस्तानी कमांडो फोर्स का चीफ परमजीत सिंह पंजवार मारा गया था। इसके अलावा यूके में अमृतपाल के हैंडलर अवतार सिंह खंडा की मौत हुई थी जिसको जहर दे के मारा गया था। और चौथी जो हत्या हुई थी वो थी पाकिस्तान के लाहौर में हरमीत सिंह उर्फ हैप्पी की। तो इन सभी खालिस्तानियों के मौत के पीछे अज्ञात लोगों के होने का शक जताया गया था, लेकिन अब लोग इसको लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि ये सारा काम लॉरेंस बिश्नोई ने ही किया है। और अगर बात करें कनाडा की तो अभी हाल ही में कनाडा ने ये कहा कि भारत के जो सबसे बड़े एम्बेसडर हैं टू कनाडा मिस्टर संजय कुमार, इनका नाम निज्जर हत्याकांड का जो केस चल रहा है, जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसमें डाल दिया है। तो निज्जर की किलिंग को लेके कनाडा अब ये कह रहा है कि भारत के बहुत सारे डिप्लोमेट सब पर्सन ऑफ इंटरेस्ट बन चुके हैं, मतलब कि सीधे सीधे ये सारे डिप्लोमेट जो कि इंडिया के डिप्लोमेट्स हैं वो शक के घेरे में आ चुके हैं अकॉर्डिंग टू कनाडा। एनीवेज एक बहुत बड़ा अपमान है भारत के लिए और इस अपमान को भारत ने सहा नहीं और सीधे सीधे ये कह दिया कि तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन पे हमको बिल्कुल भरोसा नहीं है, इसलिए हम अपने इंडियन हाई कमिश्नर को वापस बुला रहे हैं। तो अब इसके बाद इंडिया और कनाडा के बीच में एक डिप्लोमेटिक वॉर स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि अभी रिसेंटली इंडिया ने कनाडा के हाई कमिश्नर और 6 डिप्लोमेट्स को बाहर निकाल दिया और कहा कि आप अपने देश कनाडा वापस लौट जाओ। एनीवेज तो हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई थी 2023 में और इंडिया ने कनाडा को हमेशा ये कहा कि अगर कनाडा को ये लगता है कि निज्जर की हत्या में इंडिया का हाथ था, फिर इंडिया के एजेंट्स का हाथ था या वो किसी भी तरह से इन्वॉल्व थे इस हत्याकांड में, तो फिर कुछ एविडेंस या फिर कुछ प्रूफ हमको दिखाइए। लेकिन कनाडा आज तक कोई भी प्रूफ या कोई भी एविडेंस अब तक इंडिया को नहीं दिखा पाया है, ना ही दुनिया को दिखा पाया है, ना ही इंडिया को दिखा पाया है। आज तक कोई भी एविडेंस या प्रूफ इंडियन गवर्नमेंट के साथ में शेयर नहीं किया गया है। बल्कि इसके अलावा अगर जस्टिन ट्रूडो का खुद का स्टेटमेंट देखें तो वो खुद श्योर नहीं है कि इंडियन एजेंट या इंडियन गवर्नमेंट या इंडिया का किसी भी तरह से निज्जर हत्याकांड में कोई हाथ था भी या फिर नहीं। ये खुद का उनका स्टेटमेंट है जो आप स्क्रीन पर भी देख रहे हो। तो इसको देखने के बाद साफ साफ पता चलता है कि ट्रूडो खुद श्योर नहीं है इस चीज को लेके जिसके लिए वो इंडिया पे एलिगेशन लगा रहे हैं। तो अब इन सब के बीच में कनाडा अचानक से लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम लेना स्टार्ट कर देता है और कहता है कि इंडियन गवर्नमेंट लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सहारा लेके कनाडा में अटैक कर रहे हैं। लेकिन सबके बीच में कनेडियन गवर्नमेंट ने और उनकी पुलिस ने खुद ये एडमिट किया कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग कनाडा के किसी आम सिटीजन या फिर किसी आम सिख को टारगेट नहीं कर रहा है, बल्कि ये लोग सिर्फ उसी को टारगेट कर रहे हैं जो कि या तो प्रो खालिस्तानी है या फिर इंडिया के टुकड़े करना चाहते हैं या फिर विदेश में बैठ के भारत को थ्रेट देते हैं। So yes, I mean it is targeting the South Asian community, but what we've seen is there's specific targeting of pro-Khalistan elements in Canada or members of the pro-Khalistan movement. Anyways, तो वापस आते हैं जस्टिन ट्रूडो पर। जस्टिन ट्रूडो वो इंसान है जिन्होंने अब तक बहुत सारे ब्लंडर किए और सितंबर 2023 में जिन्होंने ब्लंडर किया था वो आपको अब तक याद होगा जब इन्होंने एक नाजी को अपनी पार्लियामेंट में स्टैंडिंग ओवेशन दिलाया था। और यही नहीं, एक नाजी को गेस्ट ऑफ ऑनर देते हुए इन्होंने उस नाजी को कनाडा का हीरो भी बताया था। The Ukrainian hero, a Canadian hero. और फिर बाद में jab इनको अपनी मिस्टेक रियलाइज हुई उसके बाद में जस्टिन ट्रूडो को खुद सामने आके माफी मांगनी पड़ी थी सभी जूश लोगों से और बाकी सभी लोगों से। So on Friday, regret deeply having stood and clapped, even though we did so unaware of the context. On Tuesday, Anthony Rota, the Speaker of the House, apologized again and tendered his resignation. Anyways, तो आज ही एक और न्यूज निकल के सामने आई है जिसमें यूएसए और यूके ने इंडिया को क्लियर कट ये कह दिया है कि कनाडा ने जो भी एलिगेशन आप पे लगाए हैं वो बहुत ही सीरियस एलिगेशंस हैं
तो अब इंडिया को कनाडा को सपोर्ट करना चाहिए और कोऑपरेट करना चाहिए इन्वेस्टिगेशन में। Allegations are extremely serious and they need to be taken seriously, and we wanted to see the government of India cooperate with Canada in its investigation. Obviously, they have not chosen that path. तो यूएसए की और यूके की ये स्टेटमेंट देखने के बाद अब ये बात तो क्लियर हो चुकी है कि अब आगे इंडिया के ऊपर फाइव आइज ग्रुप का फुल प्रेशर आने वाला है। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ये 5 देश मिलकर ग्रुप बनाते हैं जिसका नाम है फाइव आइज ग्रुप। लेकिन जब बात पिक करने की आई इन बिटवीन इंडिया एंड कनाडा, तो इन कंट्रीज ने कनाडा को ही पिक किया, बिना ये जाने कि जो एलिगेशन कनाडा ने इंडिया के ऊपर लगाए हैं वो कितने सच हैं, वो कितने झूठ हैं। इन्वेस्टिगेशन कुछ हुई नहीं है, कोई कोर्ट में हियरिंग नहीं हुई है, ना ही कनाडा ने अब तक कोई भी प्रूफ या एविडेंस इंडियन गवर्नमेंट के साथ शेयर किया है। यहाँ तक कि जस्टिन ट्रूडो खुद श्योर नहीं है कि इंडियन गवर्नमेंट या फिर उनके एजेंट का हाथ था भी या नहीं निर्जर हत्याकांड में, जैसे कि मैंने अभी आपको जस्टिन ट्रूडो की स्टेटमेंट दिखाई थी, वो खुद श्योर नहीं है। एनीवेज दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर गाइस।